जय हिंद साथियों, चलिए अगला पेपर पढ़ते हैं हम। 24 जनवरी 2022 का 24 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। और पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना घोषित की गई है। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए इसके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मिशन कोविड सुरक्षा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना या फिर स्वच्छ भारत। अब औषधि से संबंधित है तो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अगला प्रश्न है, दो अदिश राशियों का अनुपात क्या होगा। दो अदिश राशियों का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, शक्ति कहलाता है, घर्षण कहलाता है या फिर वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए शक्ति बराबर, शक्ति आएगा इसका आंसर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो दोनों ही अदिश राशियां हैं और इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा संघ की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, इनका शरीर गोल होता है, सही है। तो शरीर खंडों में बटा होता है, ये भी सही है। उन्हें संचार प्रणाली, पाचन और तंत्रिका तंत्र प्राप्त है, ये भी सही है। सही क्या नहीं है, उनके पास ट्यूब की तरह शरीर है, इसके किनारे छोटे छिद्र है, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाले जीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है या कौन सा अपवाद है। कवक, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पौधे में भी पाई जाती है। एंजियोस्पर्म भी एक प्रकार के पौधे हैं तो उसमें पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, जानवर। कोशिका भित्ति जानवरों में या जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये केवल प्लांट्स में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, जानवर। अगला प्रश्न है, जानवरों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है काला चना, मटर, अरहर या सोयाबीन। सही आंसर क्या आएगा इसका, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 42 से 46% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो सही आंसर क्या आएगा, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, एक पिक्चर यानी कि फोटो दे रखा है आपको और बताना है आपको कि ये किस संघ का जानवर है। गोलक्रमी है, चपटाक्रमी है, जोंक है या एनेलिडा है। तो देखिए गोलक्रमी तो ये दिख नहीं रहा है, इसके बहुत सारे पैर दिखाई दे रहे हैं, सीटा दिखाई दे रहे हैं इसमें, और सीटा किस में होते हैं, तो वो एनेलिडा संघ में होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड्डीदार मछलियों के गलफड़े दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं, क्या होते हैं उनके पास, अपेरुकुलम, पंख जैसा भाग, त्वचा या शल्क। शल्क तो सभी मछलियों में होते हैं। क्या त्वचा होती है, त्वचा शल्क के अंदर की तरफ होती है। पंख जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो पंख तैरने के लिए ही होते हैं। क्या होता है इसमें, जिसे फेफड़े नहीं दिखाई देते हैं, गलफड़े नहीं दिखाई देते हैं, वो है ओपेरकुलम। अगला प्रश्न है, एक गैस सिलेंडर नॉब खोलना जो तरल ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है, रिक्त स्थान का उदाहरण है। क्या, किसका उदाहरण है ये, ऊष्माशोषी का, ऊष्माक्षेपी का, शारीरिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेस हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठंडा दूध गर्म हो जाता है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्सिबल। गर्म किया, ठंडा था, फिर से गर्म हो गया तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर ये कुछ अलग लिखा हुआ है पर आप इंग्लिश वाले वर्ड पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, कपास के बॉल जिसमें से कपास निकलते हैं, फूल रहते ऐसा होता है, उसके अंदर ऊपर तो ऐसा कवर लगा होता है, अंदर से कपास निकलते हैं, उसके बीज भी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वास्तव में वो क्या कहलाते हैं, तना, फल, बीज या पत्ते। क्या कहलाते हैं, वो फल कहलाते हैं, फ्रूट्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो क्षेत्र हैं जिनमें रिक्त स्थान जलवायु स्थितियां हैं। किस प्रकार की स्थितियां हैं बताना है आपको। सौम्य है, गंभीर है, संतुलित है या गंभीर रूप से प्रदूषित है। क्या है, गंभीर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अभी तक कोई टीका नहीं बना है। पोलियो का टीका है, 5 साल तक बच्चों को 2 बूंद पोलियो के पिलाए जाते हैं। ठीक है, टीटनेस का भी टीका बन गया है। हेपेटाइटिस बी का भी टीका बन गया है। किसका नहीं बना है, तो लिशमेनियासिस का। लिशमेनियासिस जो है काला अजार को कहा जाता है और ये प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है और लिशमेनिया इसका परजीवी होता है। काला अजार का लिशमेनिया परजीवी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। जो वसा में नहीं घुलता है वो विटामिन पूछा गया है।
A, D, C या K? तो देखिए विटामिन सी जो है वसा में नहीं घुलता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं एक वीडियो में आपको सारे विटामिन समझा दूंगी और उनकी कमी से होने वाले रोग भी बता दूंगी, ठीक है, आज की ही वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी ये चीज़ें। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रतिबिंब कहलाता है। जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है वो कौन सा कहलाता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंबित कहलाता है, आभासी कहलाता है, वास्तविक कहलाता है या फिर विकृत। अब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो रहा है तो आभासी हो रहा है ना हमको, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2020 का। क्या है ये? निम्नलिखित में से कौन सा ऋण आयन है? ये सारे यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कुछ तत्व दे रखे हैं और उनमें से पूछा गया है कि किस तत्व पर ऋण आवेश होता है, आयोडीन, लेड, जिंक या अमोनिया। तो देखिए आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 24 जनवरी 2022 के हमने सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मैं लगातार आपको आज बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें रहेगी उसमें। प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ कुछ विटामिन्स की भी वीडियो रहेगी जो शॉर्टकट में रहेगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे आप तो आपके सारे विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे और उससे होने वाली बीमारियाँ भी, उसके स्रोत भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहें आप ट्रिकी अकेडमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।